नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसका हमारी और आपकी ज़िंदगी से हर दिन का सरोकार रहता है। पहला फैसला आपको बताएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कथित साजिश के संबंध में 2012 में दर्ज किया गया यूएपीए के एक मामले में सबूत के अभाव में 3 लोग मंजेर इमाम, आरिज खान और अब्दुल वाहिद को आरोप मुक्त कर दिया। ये पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को इस आधार पर खारिज किया कि औरतें कमजोर नहीं हैं। कुछ महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, याचिका लगाई थी। हमारे लिए ई फाइलिंग, कोर्ट में जब याचिका लगाते हैं तो सबके लिए आज की तारीख में ई फाइलिंग किया जा रहा है। अपनी याचिका ई फाइलिंग के जरिए लगाया। महिला वकीलों ने इससे छूट की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम क्यों ये मान कर चले कि महिलाएं तकनीकी तौर पर सक्षम नहीं हैं। हम ये नहीं मान सकते और याचिका खारिज हो गई। वहीं मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। वह फैसला यह था कि एक पिता अपने बेटे को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता था या मेंटेनेंस नहीं देने का बहाना बनाना चाहता था। और बहाना क्या बनाया कि यह मेरा बेटा है ही नहीं, इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा किसी बच्चे का पिता कौन है यह पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। बच्चे की मानसिकता पर इसका आघात पहुंच सकता है और याचिका खारिज कर। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस किया और प्रतिबंधित भी किया। कोल इंडिया लिमिटेड है, जो भारत सरकार की एक संस्था है, वो असम के जंगलों में अवैध तौर पर कोयला निकालने का काम कर रही है और उस पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ड्रग्स के आरोप में जो लोग बंद किए जाते हैं उनकी जमानत याचिका इसलिए नहीं खारिज की जा सकती कि जांच एजेंसी जो है वो लंबे समय तक उसको लटकाए रखे और उसको जमानत नहीं दी जाए। वहीं गुजरात के हालोल जो सेशन कोर्ट है उसने 1 मार्च 2002 के दंगे में मारे गए 13 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें 39 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 पर हत्या और गैंग रेप का मुकदमा था। मुस्लिम समुदाय को जिंदा जलाने का मुकदमा था। 13 लोगों की मौत हुई थी उस दंगे में। ये अंबिका सोसाइटी में घटना घटी थी। कलोल थाना एक है, वहां पर एक घटना घटी थी। 190 गवाह थे। कोर्ट ने कहा कि 190 गवाहों को धमकाया गया। इस तरह से 27 आरोपियों को रिहाई दे दी गई। दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ककरडुमा ने दिल्ली में 2020 में हुए दंगे में अल्लाह वाली मस्जिद जलाने के आरोप में अंकित, रोहित, सचिन, राहुल, सौरभ शर्मा को आरोपित किया है। उस पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसे संसद के द्वारा हम लाएंगे। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने वाले विधायकों और सांसदों पर 5 साल की रोक लगाने वाली याचिका पर हम जवाब नहीं दे सकते। इसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार है, वो जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया कि अगर आपका मकान कोई कब्जा कर लिया है और उस पर 2 लोगों की दावेदारी है, तो जो कब्जा किया है अगर दोनों लोगों ने अपना साबित नहीं किया दावानामा, हकनामा, तो जो कब्जा किया है उसका वो मकान, उसका वो जमीन हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि लगभग 30 सालों से हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लोग नौकरी करते हैं प्राइवेट कंपनियों में। संविदा की नौकरी, हिंदी में उसको संविदा की नौकरी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविदा की नौकरी कोई कर रहा है तो पेंशन पाने का हकदार नहीं है। विकास के नाम पे जो जमीनों का अधिग्रहण होता है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसकी एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक बार जब भूमि मालिक, उस जमीन का मालिक
जो भूमि अधिग्रहण कर रहा है, कंपनी हो सरकार हो, अगर उससे वो मुआवजा नहीं लेता है, इनकार कर देता है मुआवजा लेने से, तो उसके बाद वह भूमि मालिक इस आधार पर अधिग्रहण की समाप्ति के लिए हमारे पास नहीं आ सकता है, याचिका नहीं लगा सकता है, उसे मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और निजी कंपनियां जो हैं उनके हक में फैसला गया है कि अब आप नहीं लेंगे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सरकार जो तय कर रही है या निजी कंपनी, आपको मुआवजा लेना होगा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है इस मामले पर गंभीर बहस की जाएगी और इस मामले को हम गंभीरता से देखेंगे। आपको पता है कि बिल्किस बानो गुजरात दंगे में उनके साथ गैंगरेप हुआ था और उसमें 11 दोषी, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था, उसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं और उनकी मांग है कि इन्होंने जघन अपराध किया है, इनको ऐसे रिहाई नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं भावनाओं पर फैसला नहीं करूँगा, केस की जो मेरिट है, कानून के अनुसार क्या है, कानून क्या कहता है, उसके अनुसार इस पर हम फैसला करेंगे। और 18 अप्रैल को फिर से इस मामले पर सुनवाई। महाराष्ट्र की रायगढ़ अलीबाग का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने एक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं, जो मोदी सत्ता में मंत्री हैं, उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने मानहानि का याचिका लगाया था, क्योंकि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने जैसी बात कही थी। कोर्ट ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मानहानि का मुकदमा नहीं बनता है, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और दोष मुक्त कर दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि कोर्ट भी उसी तरीके से, खासकर लोकल कोर्ट, आप सूरत में देख ही रहे हैं कि किसी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया और सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चला और वो दोषी हुआ, संसद से उसकी सदस्यता चली गई। आजम खान का नाम ले सकते हैं, आजम खान ने कुछ बोला, मानहानि का दावा हुआ, दोषी साबित हुए, विधानसभा की सदस्यता चली गई। जो जिला अदालतों के जो जज हैं वो प्रमोशन के चक्कर में सत्ता के बहुत करीब काम करते हैं, सत्ता के इशारे पर काम करते हैं। एक तरफ आप मंत्री महोदय को वॉशिंग मशीन में डालकर तुरंत निकाल दे रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता को नहीं भाता है, उसके लिए आप सजा तय कर दे रहे हैं। बिहार के पटना जिले में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए कहा है। बयान वही है जो कोलार में दिया गया था। सब जो मोदी ही क्यों होते हैं, उनके नाम के आगे मोदी ही क्यों होता है। इसमें भी याचिकाकर्ता जो हैं, उन्होंने मानहानि का दावा किया था 2019 में। राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर है। दावा यह था कि बीजेपी की जो नेता है सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद हैं, कि मेरी मानहानि हुई है। राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जाना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक बयान के लिए देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या देश के अलग अलग न्यायालयों में केस चलेगा? अगर एक किसी ने बयान दिया तो क्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में केस चलेगा, या वो उस बयान के लिए एक बार दोषी साबित होगा या बार बार साबित होगा? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि की याचिका उत्तराखंड के हरिद्वार के कोर्ट में डाली गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि हमारी मानहानि हुई है, हमारा जो मान है, प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, सम्मान है, उसकी हानि हुई है। राहुल गांधी के किस बयान के आधार पर याचिका डाला है? वो बयान यह है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि आजकल कौरव खादी की हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में छड़ी रखते हैं। 21वीं सदी का कौरव आरएसएस है। बहुत बहुत शुक्रिया।